नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि हमारा टॉपिक जो है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और जो है मध्य हिमालय तक कंप्लीट हो चुका था। बीच में वीडियो का टेस्ट सीरीज करवा रहे थे, जो है इस वजह से जो है क्लास नहीं ले पाए थे ज्योग्राफी का, जबकि आपका जो है मध्य हिमालय तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हमारा ये फिर से जो है कंटिन्यू क्लास जो है चलेगा ये पर डे, और ज्योग्राफी का जो है, और ये एक तरीके से आगामी जो परीक्षाओं का आयोजन होना है, जैसे मान लेते हैं यूपीपी हो गया या जो है आरओए हो गया, कोई भी परीक्षा हो गया, उससे संबंधित जितने भी होंगे सब जो है आप लोग को इसमें बताया जाएगा। तो आज हम जो है स्टार्ट करते हैं कि जो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय क्या होता है, सबसे पहले इसके जो है तथ्यात्मक पहलू को जो है, एक जो उसका प्रोसेस होता है, जो एक प्रक्रिया होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। कोई भी चीज करने से पहले हमने बताया कि उसका एक पहले फॉर्मेट कर लीजिए, जिससे माइंड अपना उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है काम करता रहे। जैसे अगर हमको शिवालिक हिमालय बताना है तो शिवालिक हिमालय को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विस्तार। क्या है, सबसे पहले हम शिवालिक हिमालय का विस्तार बताएंगे। विस्तार के बाद फिर क्या बताएंगे, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसमें जो हमारा ये उत्पत्ति कैसे हुआ, अब उत्पत्ति के बाद जो है हम ये बताएंगे कि जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, और ऊंचाई के बाद ये बताएंगे पहाड़ी कितने हैं, पहाड़ी या पहाड़ियां। ठीक, तो ये जो है हम इतना शिवालिक हिमालय के संदर्भ में पढ़ेंगे। फिर शिवालिक हिमालय के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में, कि जो पेंगोंग झील क्या होता है, तसुमुरारी झील क्या होता है, और फिर उत्तराखंड में आएंगे। जैसे जैसे आएंगे, जैसे यहाँ से लेकर जो यहाँ तक, इसके अंतर्गत शिवालिक हिमालय के अंतर्गत जितने भी चीज आएंगे आज हम उस चीज को कवर करेंगे। ठीक, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय को देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला ट्रांस हिमालय है, फिर ये आपका जो है ये क्या है आपका, ये आपका ट्रांस हिमालय है, ये आपका बृहद हिमालय है, बीच में आपका मध्य हिमालय पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, मध्य हिमालय। फिर ये आपका क्या है, ये दक्षिण में जो है ये शिवालिक हिमालय है। कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में देखेंगे यहाँ पर जो उत्तर भारत का बृहद मैदान आ जाता है। ठीक, अब इसके विस्तार में हम क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पता है कि ये पाकिस्तान का पार्ट है, गुजरात से लेकर जो है जम्मू कश्मीर तक देखेंगे तो यहाँ तक जो है पाकिस्तान का भाग आता है, इसका विस्तार है। तो यहाँ का पाकिस्तान में जो है क्या प्रवाहित होती है, सिंधु नदी प्रवाहित होती है। जब सिंधु नदी प्रवाहित होती है, इसका एक नॉर्मल हम चित्र बना लेते हैं, ये देख लेते हैं। सेम इसी चीज को उठाकर हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, यही चित्र हम बता रहे हैं इसी चीज का। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, ये हमारा जो है सिंधु नदी गार्ज है, सिंधु नदी, ये हमारा क्या है, ये सिंधु नदी है। और यहीं पर आपका पाकिस्तान में पोतवार का पठार है, पोतवार, ये पोतवार का पठार हो गया। और ये आपका जो है गार्जुम कैनियन हो गया, गार्ज आब्लिक कैनियन, ये कैनियन आपका हो गया। तो और फिर इधर देखेंगे तो शिवालिक हिमालय के पूरब में ये क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक, इसको जो है ये चीज स्पष्ट रहा। तो अब ये हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा शिवालिक है। अब शिवालिक पर जो है कौन सी पहाड़ी स्थित है, यहाँ पर आपका जो हमने बताया था डीएम एएम, याद कर लीजिए डीएम एएम। तो यहाँ पर आपका क्या है, डफला है, डफला मिरी, डफला है, मिरी है, और अबोर है, अबोर, और फिर यहाँ पर आपका मिसमी है, मिसमी। ठीक, मिसमी आ गया। अब आपको इतना आसानी से इसको बता सकते हैं कि जो है शिवालिक हिमालय क्या होता है। अब आप इसमें बताइए सीधा कि जो है शिवालिक हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी गार्ज स्थित है, या सिंधु नदी प्रवाहित होती है। और यह जो है यहीं पर पोतवार बेसिन स्थित है, या ये कह सकते हैं
कि शिवालिक हिमालय के पूरब में या शिवालिक हिमालय के पश्चिम में जो है क्या है, सिंधु नदी के गार्ज से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है किसका विस्तार पाया जाता है, शिवालिक हिमालय का विस्तार पाया जाता है। ये हमारा विस्तार हो गया। अब उत्पत्ति देखेंगे। उत्पत्ति विस्तार में क्या हमने बताया कि शिवालिक हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी के गार्ज या पाकिस्तान के पोतवार के पठार से लेकर या गार्ज या कैनियन से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक शिवालिक हिमालय का विस्तार पाया जाता है। ये हुआ। अब उत्पत्ति देखेंगे कि शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति में हम ऐसे बताएंगे कि दोस्तों अगर देखा जाएगा, जैसे ऊपर ये ट्रांस हिमालय, ये बृहद हिमालय, ये लघु हिमालय और ये आपका जो है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय देख रहे होंगे कि ये सबसे नीचे है, मतलब कह सकते हैं कि हिमालय की सभी श्रृंखलाओं में सबसे निचले भाग पर जो है ये आपका शिवालिक हिमालय आ जाता है। ये अब शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखिए, मान लेते हैं ये हिमालय टोटल भाग है। हिमालय से जो है छोटी और बड़ी नदी, सभी प्रकार की नदियां निकलती हैं और हिमालय की नदियां सतत वाहिनी भी हैं। जब हिमालय की नदियां जो है यहाँ से निकलती हैं, कहाँ से, शिवालिक से, सॉरी हिमालय से निकलती हैं, तो हिमालय से जो छोटी और सभी बड़ी नदियां निकलती हैं वो क्या करती हैं कि हिमालय को काटते हुए प्रवाहित होती हैं, हिमालय का अपरदन करते हुए प्रवाहित होती हैं। तो ये जब इस भाग का अपरदन करती हैं तो यहाँ पर नदी के द्वारा ढेर सारा मलबा ले आया जाता है। क्या लाया जाता है, मलबा। इसी मलबा को क्या कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवसाद। तो कह सकते हैं कि हिमालय से निकलने वाली छोटी या बड़ी नदियों के द्वारा जो है हिमालय की श्रृंखलाओं को या हिमालय श्रेणियों को काटते हुए नदियां प्रवाहित होती हैं और इन्हीं नदियों के द्वारा जो है लाए गए अवसादों की निक्षेपण के फलस्वरूप शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अब जब अगर अवसादों से, किससे, अगर शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति अवसादों से हुआ है तो कह सकते हैं, अवसादों के निक्षेपण से हुआ है तो कह सकते हैं कि ये शिवालिक हिमालय जो है ये एक अवसादी चट्टान से निर्मित पर्वत है। क्या है, पर्वत है। ये आपका एक पॉइंट हो गया, इसकी उत्पत्ति हो गया। तो उत्पत्ति कैसे हुई। अब दूसरा देखेंगे, ऊंचाई। ऊंचाई देखेंगे, शिवालिक हिमालय की ऊंचाई क्या है। जैसे ये आपका ट्रांस हिमालय, ये आपका बृहद हिमालय, ये आपका लघु हिमालय और ये आपका नीचे शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय जो है क्या है, हिमालय के सबसे नीचे पद पर स्थित है। तो भाई जब सबसे नीचे है तो इसकी ऊंचाई जो है हिमालय की सभी श्रृंखलाओं में सबसे कम है। क्या है, हिमालय की सभी श्रृंखलाओं में शिवालिक हिमालय की ऊंचाई जो है हिमालय की सभी श्रृंखलाओं में सबसे कम है। ये आपका हो गया, ये ऊंचाई सबसे कम है। अब हम पहाड़ी को देखेंगे। पहाड़ी क्या होता है, शिवालिक हिमालय पे जो है कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं इसमें देख लेते हैं। जैसे डफला, मिसमी, मिरी, अभोर, ये आपके कहाँ हैं, ये आपके जो है कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके जो है डफला, मिसमी, मिरी, अभोर, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। तो अब इसमें हमको क्या लिखना है कि इसी पहाड़ी पर जो है डफला हो गया, मिरी हो गया, अभोर हो गया, मिसमी, ये पहाड़ियां अवस्थित हैं। ठीक, अब इसमें आपका जो है कहाँ से प्रश्न बन सकता है, आप लोग प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करिएगा, चाहे यूथ पब्लिकेशन हो, चाहे घटना चक्र हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोई प्रैक्टिस सेट हो, तो आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, तब फिर देखिएगा प्रश्न कहाँ से कि इसका विस्तार पूछ लिया गया है, इसका जो है ये पूछ लिया गया है कि इसकी पहाड़ी कौन सी है, इसकी उत्पत्ति पूछ लिया गया है, या पूछ लिया गया है कि जो है शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ है, विशेष कर ये पूछा गया है, या हिमालय की सभी श्रृंखलाओं में कौन सी श्रृंखला जो है अवसादी चट्टानों से निर्मित है। तो ये आपका जो है शिवालिक हिमालय। तो ये हमारा हुआ। अब इसके बाद जो है इसके बाद अब हम जो है देख लेते हैं आगे जो है इसकी इसी क्रम के बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो है हिमालय की नदियों के संदर्भ में भी पढ़ेंगे। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखते हैं। इसी में जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर चूंकि देख सकते हैं हिमालय जो शिवालिक हिमालय है वो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और उत्तराखंड के बाद जो है
जितने यहाँ पे पाए जाते हैं उन जो क्वेश्चन सब पूछे गए हैं सभी का आज यहाँ पर विश्लेषण होगा। अब जो है यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर में क्या है हम बताएंगे यहाँ पे कि इसमें जो है पैंगोंग झील बताएंगे। क्या है पैंगोंग झील, क्या होता है पैंगोंग, पैंगोंग, पैंगोंग झील क्या होता है, तसो मुरारी, तसो मुरारी, तसो मुरारी झील। और फिर जो है इसी के अंतर्गत आज हम जो है इसमें बताएंगे कि डूरंड रेखा क्या होता है, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। ठीक, अब इसमें हम पहला देखेंगे पैंगोंग झील, पैंगोंग झील देखेंगे। अब पैंगोंग झील का जो है विवाद जो है इसका देखते हैं। आपका पैंगोंग झील कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये आपका पैंगोंग झील है। अब पैंगोंग झील का सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इसका जो है इसका हम सबसे पहले विस्तार बताएंगे। पैंगोंग झील का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर और फिर यहाँ पर आपका तिब्बत है, तिब्बत। तो पैंगोंग झील का विस्तार जम्मू कश्मीर और तिब्बत में जो है पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर और तिब्बत में पाया जाता है। एक पॉइंट ये बना आपका। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि जो ये पैंगोंग झील है ये जो है एक मीठे पानी की झील हुआ करती थी, हुआ करती थी। क्यों, अब क्या हुआ कि भाई मीठे पानी की झील नहीं है, इसलिए मीठे पानी की झील नहीं है क्योंकि मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो है ये क्या हो गया, मीठे पानी से खारे पानी में तब्दील हो गया। अब जब ये मीठे पानी से खारे पानी में तब्दील हो गया तो इसीलिए जो है अभी से एक तरीके से कह सकते हैं कि यह मीठे पानी की झील नहीं है। दूसरा पॉइंट आपका हो गया ये, पहला क्या हो गया, विस्तार हो गया, जम्मू कश्मीर तिब्बत में है। दूसरा क्या हो गया कि पैंगोंग झील पहले मीठे पानी की झील थी, अब खारे पानी में तब्दील हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि भाई मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो है, प्रदूषण के कारण जो है ये खारे पानी में तब्दील हो गई। तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि वर्तमान समय में देखा जाएगा कि अभी हाल ही में जो है हुआ था, वर्तमान समय में चाइना की सेना और जो है जम्मू कश्मीर की सेना दोनों के मध्य में जो है विवाद हुआ था। और दोनों के मध्य में विवाद हुआ था तो उसमें जो है एक तरीके से कह सकते हैं पैंगोंग झील को लेकर, इसके विस्तार को लेकर तिब्बत या चाइना या भारत को के मध्य में जो है समय समय पर विवाद होते भी रहे हैं। ठीक, तो ये चीज जो है हमारा ये हुआ। वैसे भी चाइना थोड़ी कर पाएगा इंडिया के सैनिकों का कुछ, तो ये। और फिर इसके बाद ये तो हमारा पैंगोंग झील हो गया। पैंगोंग झील के बाद जो है तसो मुरारी झील देखेंगे, तसो मुरारी, तसो मुरारी झील, तसो मुरारी झील ये कहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर पड़ जाता है, ये जम्मू कश्मीर में है। देखिए पैंगोंग आपका जो है यहाँ और जो है तसो मुरारी झील जब आपका लद्दाख में पड़ जाता है। अब इसमें फिर वही चीज तसो मुरारी झील, तसो मुरारी झील का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है। अब तो वर्तमान में जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में तसो मुरारी झील का विस्तार है। और तसो मुरारी झील जो है यह एक क्या है, यह जो है ये एक मीठे पानी की झील है। क्या है, मीठे पानी की झील है। डूरंड रेखा देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। डूरंड रेखा ये भारत है, ये पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है। ठीक, यहाँ आपका अफगानिस्तान है, ये आपका पूरा पाकिस्तान है। तो डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो डूरंड रेखा। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। और दूसरी बात कि डूरंड रेखा ही क्या है, डूरंड रेखा ही भारत और पाकिस्तान के मध्य भी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इधर भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण कर रही है डूरंड, और इधर फिर अफगानिस्तान और भारत के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण जो है कौन करता है, डूरंड ही करता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ में देखेंगे, रेड क्लिफ में देखेंगे कि रेड क्लिफ रेखा जो है भारत
भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है? ये आपका ये चीज, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के द्वारा जो है किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका जो है ये पॉइंट कंप्लीट हुआ, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया इतना सारा फैक्ट। अब फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अब एक इसमें थोड़ा फैक्ट ये है, ये आपका कौन सा भाग है, इसे जो है पश्चिमी हिमालय कहा जाता है, इसे पूर्वी हिमालय कहा जाता है, इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है, इसे पूर्वी घाट कहा जाता है, इसे उत्तर भारत का बृहद मैदान कहा जाता है या तराई क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, लेकिन तराई क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता के संदर्भ में जो है दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पश्चिमी हिमालय में जो है किस चीज की कौन सी चीज अधिक पाई जाती है। जैसे पश्चिमी हिमालय में जो है देखेंगे तो यहाँ पर जो है देवदार वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। किसकी? देवदार वृक्ष। यहाँ पर जो है आपकी, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, देवदार, देवदार, देवदार अधिक पाए जाते हैं। अगर ये प्रश्न पूछ लेता है कि पश्चिमी हिमालय में किस वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, तो देवदार वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। या पूछ लिया कि पूर्वी हिमालय में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो पूर्वी हिमालय में जो है बांस की अधिकता अधिक पाई जाती है। किसकी? बांस। ये जो है आपका यहाँ पर बांस की अधिकता अधिक पाई जाती है, और यहाँ पर जो देवदार की वृक्ष है, देवदार वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। और फिर आपका हमने यहाँ पर बताया कि ये आपका क्या है, ये आपका पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में क्या है भाई, पश्चिमी घाट में जो है यहाँ पर आपका सदाबहार वन की, सदाबहार वन की अधिकता पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। और पूर्वी घाट में क्या पाया जाता है, प्रश्न ये उठता है, पूर्वी घाट में जो है चंदन वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। किसकी? चंदन, चंदन, चंदन वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। ये रहा। अब आपका आया एक पार्ट, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान या कह सकते हैं तराई क्षेत्र, यहाँ पर सिनकोना वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। किसकी? सिनकोना, सिनकोना, सिनकोना। तो दोस्तों इसमें आपका क्या हुआ, शिवालिक हिमालय का जो है इसमें विस्तार हम देखे, उत्पत्ति देखे, ऊंचाई देखे, पहाड़ी देखे, फिर पैंगोंग झील देखे, तसोमुरारी झील देखे, और फिर उसके अतिरिक्त जो है पश्चिमी हिमालय में देवदार की वृक्षता पाई जाती है, पूर्वी हिमालय में जो बांस अधिक पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर जो सदाबहार वन पाए जाते हैं, पूर्वी घाट पर जो चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, तराई क्षेत्रों में आपका यहाँ पर सिनकोना वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में देखेंगे, इसी में जैसे उत्तराखंड में हम लोग देखते हैं, तो जैसे जम्मू कश्मीर में जो है एक देखेंगे सलीम अली, यहीं पर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो है पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और भाई जम्मू कश्मीर मत जाइएगा आप ज्यादा, क्योंकि इस समय देख रहे हैं ना कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का इस समय तो सोशल मीडिया पे ऐसा कंडीशन बना हुआ है ना कि जैसे लग रहा है कि चाहे न्यूज वाले हो गए, चाहे जो हो गया, हर जगह जो है सब यही सब छाए हुए हैं। खैर इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना हम लोग को। और रही बात जो है कि व्यक्तिगत विचार के अनुसार भाई जो महिला ज़्यादा शिक्षित है, जागरूक है या नहीं है, जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा जा रहा है कि जो है महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए, बीवियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, भाई ये गलत बात है। काहे नहीं पढ़ाना चाहिए? अगर इसमें जो है अगर 100% में अगर कोई 100% में 5% मिस्टेक करता है, 5% गलती कर रहा है, तो हम 5% की वजह से हम 95% को काहे दंड दें? भाई अगर ज्योति मौर्य अगर ऐसा कुछ की है
तो वो 5% के अंतर्गत में आ रही है। लेकिन 95% जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, जो इच्छुक हैं, इन 5% की वजह से जो घर परिवार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है अफवाह की तरह फैलाया जा रहा है, गलत चीज है। अगर महिलाएं नहीं शिक्षित होंगी, घर परिवार नहीं शिक्षित होगा, समाज नहीं शिक्षित होगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि आधार जो है परिवार का वही है। ठीक, तो खैर ये मेरा व्यक्तिगत विचार था, आप लोग का जो है एक अलग हो सकता है। हम लोग जो है अपना देखते हैं इसमें। बाकी तो पढ़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। और इसमें जो है हमारा क्या हुआ, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अभी वही तो जो है शॉर्ट वीडियो पे पर डे जो है एक चीज और है, एजुकेशन अगर पढ़ाई को देखा जाए, पढ़ने वालों की संख्या जो है देखा जाएगा तो नाम मात्र है। लेकिन अगर अदर अदर जो है एक्टिविटीज को देखा जाएगा, कमेंट को देखा जाएगा, तो लोगों का उसमें रुझान जो अधिक है। जो कहा जाता है कि नहीं, इसमें जो है इस चीज को लोग न्यूज वाले या इस चीज को जो है गलत तरीके से पूरा सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर डाला जा रहा है। यार उस चीज को देखने के लिए भी लोग बहुत हैं। 80% लोग तो उसी चीज को ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। बाकी जो है 20% हैं जो थोड़ा गंभीर होकर जो है अच्छा चीज खोजने का प्रयास करते हैं, हाँ हमको ये चीज मिल जाए। यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो पर डे अच्छा चीज पड़ता है, कभी आंसर राइटिंग का, कभी कुछ का, कभी कुछ का। उस पर जो है कोई विशेष ज्यादा नहीं। लेकिन हमने कल जो है एक वीडियो डाल दिया इसी पे, शॉर्ट पे उस पे सोचिए 8-10 हजार व्यूज चला गया सीधे। उसको देखने वाले, उसको कमेंट करने वाले, उसको लाइक करने वाले। इससे क्या एवरेज निकल के आ रहा है कि भाई पढ़ाई की एवरेज में लोग उसको कम पसंद कर रहे हैं, शिक्षा को कम। बाकी अदर एक्टिविटीज जो हो रहा है वहां पर जो है लोग उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब उसमें अधिक इंटरेस्ट होता है तो लोग भी जो है उसमें अधिक करते हैं। खैर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जम्मू कश्मीर ये हमारा जो है रेड क्लिप तक हो गया। अब रेड क्लिप के बाद जो हमारा ये सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पक्षी के संरक्षण के लिए जो है के लिए प्रसिद्ध है। पक्षी की या पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद हम उत्तराखंड में चलते हैं। या हिमाचल प्रदेश को देख लेते हैं पहले। हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में देखेंगे यहाँ पे एक है शीतोष्ण अनुसंधान संस्थान। शीतोष्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला में। तो शीतोष्ण अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है आपका? ये शिमला में है, शिमला। आलू अनुसंधान संस्थान को देखेंगे, आलू अनुसंधान संस्थान को देखेंगे, ये भी आपका जो है शिमला में पड़ जाता है। कुकरी शिमला में पड़ जाता है। और फिर उसके बाद जो है एक है आपका उद्यान एवं वानिकी जो है, उद्यान एवं वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका जो है सोलन में, सोलन ये आपका शिमला में, शिमला। ठीक, तो इसमें जो है देख सकते हैं
कि ए तो हमारा क्या हो गया, सेतोर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, शिमला में हो गया। आलू अनुसंधान संस्थान कुकरी शिमला में स्थित है। और उद्यान एवं वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये सोलन में है। ठीक, तो ये हमारा ये पॉइंट 3 पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश को जो है हिमचीतों का घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमचीतों का घर भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त देखेंगे कि हिमचीतों के घर के साथ साथ यहाँ पर जो है गदड़ी हो गए, लद्दाखी हो गए, गुज्जर हो गए, वकरवाल हो गए, ये जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। जिस जनजातियों में अगर देखा जाएगा, गदड़ी जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। ठीक, तो हम लोग खैर इसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं। ये आपका जो है अनुसंधान हो गया हिमाचल प्रदेश के। और फिर उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश को हिमचीतों का घर कहा जाता है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जनजाति कौन सी हैं, जनजाति यहाँ पर है गदड़ी है, लद्दाखी है, गुज्जर है, वकरवाल है। वकरवाल ये जो जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है, लेकिन इन जनजातियों में जो है गदड़ी ये सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति गदड़ी। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गदड़ी है। तो ये दोस्तों आपका जो है ये कंप्लीट हुआ जनजाति। और जनजाति के बाद जो है इसमें आपका जो है एक इसमें आ जाता है सांगला घाटी। सांगला घाटी, सांगला घाटी आपका ये हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या पढ़ा कि यहाँ की अनुसंधान कौन है, सेतोर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये शिमला में है। और फिर जो है आलू अनुसंधान कुकरी शिमला में है। और जो है उद्यान और वानिकी अनुसंधान को देखेंगे तो ये आपका सोलन में पड़ जाता है। अब हिमाचल प्रदेश को हिमचीतों का घर कह दिया जाता है। क्यों कहा जाता है, अब यहाँ पर जो है जैसे जनजातियों को अगर देखते हैं तो गदड़ी हो गया, लद्दाखी हो गया, गुज्जर हो गया, वकरवाल हो गया, ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अब इन जनजातियों में जो है गदड़ी जनजाति जो होती है सबसे बड़ी जनजाति होती है। तो ये हमारा क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश का जो है ये कंप्लीट हुआ। और एक इंपॉर्टेंट है इसमें सांगला घाटी। सांगला घाटी जो है कहाँ स्थित है, ये प्रश्न आपका जो है पूछा गया है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। अब इसके बाद हम उत्तराखंड पे आते हैं। उत्तराखंड उत्तराखंड यहाँ पर उत्तराखंड में देखेंगे सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। ये देखिए गोविंद बल्लभ पंत अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ये हो गया। और फिर आपका एक है, ये तो अल्मोड़ा में है, सॉरी अल्मोड़ा में है, ये आपका अल्मोड़ा में पड़ जाएगा। अल्मोड़ा में। और वन्य जीव अनुसंधान संस्थान को देखेंगे, वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, ये जो है आपका देहरादून में पड़ेगा, ये देहरादून। ठीक, तो यहाँ पर जो है भारतीय वन्य जीव, यहाँ पर भारतीय भी लगा सकते हैं, भारतीय। ठीक, तो ये भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये जो आपका देहरादून में स्थित है।
गोविंद बल्लभ पंत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये उत्तराखंड के हो गए। उत्तराखंड के बाद जो है इसमें और क्या बचा है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। हाँ, इसमें जो है हम लोग पढ़ लेते हैं कि जैसे जौनसोरी हो गया, भोटिया हो गया, राजी हो गया। ठीक, इसकी जनजातियां हैं, जनजातियों को देख लेते हैं। जनजातियां तो उत्तराखंड की जनजातियों में क्या है, जौनसोरी है, भोटिया है, जौनसारी और फिर भोटिया और राजी इसी को जौनसोरी कहा जाता है। जौनसोरी हो गया, भोटिया हो गया, राजी हो गया, ये उत्तराखंड के जो है ये हमारे ये जनजातियां हैं, ये उत्तराखंड के जनजातियां हैं। दोस्तों हम लोग जो उत्तराखंड के संदर्भ में जो है दर्रा जैसे हो गया, माथांगला, मानाला, नीतिपास, लिपुलेख दर्रा हो गया, जो हिमनद हो गए, जो उत्तराखंड के जो हैं ये सब हम लोग पूर्व में घाटियों के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। जैसे जो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय पढ़े थे उसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं। और जैसे जैसे हमारा ये टॉपिक के अंतर्गत आएगा वैसे वैसे उसी श्रृंखला में हम लोग जो है इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो है आज वीडियो शिवालिक हिमालय का जो है कंप्लीट हुआ, और कल जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे हिमालय भारत की नदियां जो है उसको स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हों, और अधिक से अधिक जो है फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और चूंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा देने के वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।